आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर है और इसमें हम देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। एक पैटर्न यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें उसे हम देखते हैं। तो देखिए जो अगला जो टर्म है वो कैसे ऑब्टेन होता है। जब हम फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करें हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम फिर से 1 ऐड करें तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। फिर से हम 1 ऐड करें तो हमें फिर फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसे एज इट इज ये मिलते रहेगा, हमें एक सीरीज सीक्वेंस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म 100 है, 80 है, 60 है, 40 है। यानी जो नेक्स्ट टर्म लिखा है हमने वो कितना -20 है, यानी जो सेकेंड टर्म है वो 20 कम है। फिर उसके अगले वाला देखो ये भी हमारे पास क्या है -20 है, इससे कम है 20 कम है, और अगला वाला भी 20 कम है। तो ऐसे ये सीरीज आगे की ओर बढ़ते रह रही है। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर 5 5 5 5 है, 5 5 5 है। तो देखिए यहाँ पर हमने 0 ऐड किया या 0 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें फिर से 5 मिला। यहाँ पर फिर से हमने एक टर्म 0 ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया फिर से हमें 5 मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिल गया। अब अगला सीक्वेंस देखिए, इसमें हमारे पास देखिए जो -3 है फर्स्ट टर्म, इसमें हम +1 ऐड करें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर इसमें हम +1 ऐड करें, +1 ऐड किया तो हमें फिर से -1 मिल गया। फिर इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। फिर इसमें हम +1 ऐड करें तो हम 1 मिल जाएगा। एज इट इज ये प्रोसेस बनती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फिक्स नंबर जिसे हम ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिलता है, उस टर्म यानी उस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए तो फिक्स नंबर is known as कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, इट कैन बी आइदर 0 प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। अब देखिए हम इन जनरल फॉर्म में इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखें तो देखिए अगर सपोज दैट हमारे पास हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के A1 से, ठीक है, सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करें A2 से, थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करें A3 से एंड सो ऑन, एंड nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ AP हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज nth टर्म, ये nth टर्म होगा। अब देखिए जो अगला टर्म मिलेगा यानी सेकेंड टर्म जो मिलेगा हमें, यानी A2 जो टर्म मिलेगा वो हमें कब मिलेगा, जब हम A1 में एक फिक्स टर्म को ऐड करें, फिक्स नंबर को ऐड करें तो हमें अगला टर्म मिलेगा। ऐसे ही अगर हमें A3 फाइंड करना है तो हमें इस A2 में इस कॉमन टर्म को ऐड करना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा तो हमें अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस तो लिखा, लेकिन अभी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, तो वो निकलेगा d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी जो अगला टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को हम माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस ऑफ a2 माइनस a1 अगर हम देखें वो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो सेम अगर हम लिखें यहाँ पर a3 माइनस a2, ये भी हमारे पास क्या होगा, d ही होगा। और एक टर्म इससे पहले कौन सा टर्म होगा, an माइनस 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए an माइनस 1 भी क्या होगा, d ही होगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। अगर कभी भी हमें यह चेक करना हो या गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना होगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना होगा, तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और ये जो सेम टर्म यानी फिक्स नंबर आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसके बाद चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर और आपको डिटेल में इसके बारे में फिर से जानकारी देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम एग्जांपल्स को समझते हैं। द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन अ मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, तो उनकी हाइट इस प्रकार है 149 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर हमें गिवन है 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151, 152 अप टू 156। यहाँ पर हाइट इस अरेंज में असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को खड़ा कर रखा है मॉर्निंग असेंबली में। देखिए हाइट। अगला एग्जाम्पल, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी आर -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6 और -2.5। ये टेम्परेचर ये हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा, देखिए जो अगला हाइट है वो एक ज़्यादा है, उससे अगली जो हाइट है वो उससे एक और ज़्यादा है, और उससे जो अगली हाइट है वो उससे एक और ज़्यादा है। ठीक है, तो अगले जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हमें क्या गिवन है कि हमें 0.1 का यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पर 0.1 में इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है टेम्परेचर में, 0.1 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी 0.1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिल रहा है। ठीक है, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ये जो फिक्स नंबर है ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि जो इसके पास एक फाइनल टर्म है, क्या है, फाइनल टर्म है। अभी इस चीज़ को हम आगे बताएंगे। ठीक है, इससे पहले के जो एग्जांपल्स थे उनमें फाइनल टर्म हमारे पास नहीं था, उसमें हमने डॉट 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 अप्लाई किया था और उसमें कोई फाइनल टर्म लिखा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक फाइनल टर्म लिखा है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल को हम देखते हैं। कैश प्राइस गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1st to 12th। ठीक है, आर ये इन रुपी है कैश। ठीक, तो जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट होगा उसको 200 और सेकंड 250, एंड ऐसे ही ये 12th क्लास के स्टूडेंट को 750 कैश दिया गया। अब देखिए इसमें भी हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है कि जो नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट को है, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का स्टूडेंट है उसको 50 रुपये कैश एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और जो अगला यानी थर्ड क्लास का स्टूडेंट होगा उसको फिर 50 रुपये कैश एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक हमारे पास AP सीरीज है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको एक चीज़ और बताते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का होता है मेनली, AP बेसिकली दो टाइप,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक फाइनाइट एपी एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मीन्स होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, और इसमें इसके पास लास्ट टर्म भी होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी में क्या होगा कि इसके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और इसके पास कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट टर्म होगा भी तो वो इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं, फाइनाइट एपी यानी नंबर ऑफ terms are finite and इसके बाद also have last term, ठीक है। तो infinite AP means infinite नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और इसके पास जो लास्ट टर्म है तो देयर इज नो लास्ट टर्म, यहाँ पर कोई इसके पास लास्ट टर्म नहीं होता है, तो ये समझ लिया। और देखिए इसके एग्जांपल्स जो हमने अभी स्टडी किए थे, तो जैसे हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके पास लास्ट टर्म इन्फिनिटी में होगा, यह है ही नहीं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास हाइट है हमारे पास मॉर्निंग असेंबली में स्टूडेंट्स की, तो हमने लिखा था कि 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड सो ऑन अप टू 156 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस है हमारे पास और इस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि हमें अगर ए गिवन हो यानी फर्स्ट टर्म गिवन हो और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कैन वी फाइंड एन एपी। अगर हमारे पास ओनली ए गिवन हो, ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन हो, या ओनली डी गिवन हो, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नहीं। हम अगर हमें ए केवल दिया हो या डी दिया हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं एक एपी को। अगर हमें बोथ यानी ए एंड डी गिवन हो तो हम एक एपी को फॉर्म कर सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से फॉर्म करते हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है ए, अब हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो हम सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए इस ए में एक डी टर्म यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड टर्म में फिर से हम डी को ऐड करेंगे, ए प्लस डी में फिर से हमने डी ऐड किया तो हमें मिला ए प्लस 2d, यानी ये हमारे पास दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म और दिस इज थर्ड टर्म। ऐसे हमें एक सीक्वेंस मिलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये सीक्वेंस कहाँ तक एक्सपेंड होगा, a प्लस 2d आया थर्ड टर्म में, तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड AP फॉर गिवन a एंड d वैल्यू। तो अगर हमें a और d की वैल्यू गिवन हो तो हम एक AP को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a गिवन है, a इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 2। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी a1 हमारे पास 6 है,
A2 हमें फाइंड करना है। A2 कैसे फाइंड होगा? अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो देखिए A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A1 हमारे पास है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 8। अब हम थर्ड टर्म को फाइंड करते हैं A3 इक्वल टू A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। या इसका एक और तरीका हो सकता है कि अगर हम A1 में ट्वाइस ऑफ D ऐड कर दें, ऐसे भी हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों तरीके से हम फाइंड करते हैं A2 टर्म। A2 टर्म हमारे पास है 8 एंड कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2, 8 प्लस 2 10। और दूसरा तरीका है अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ D यानी ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस करें तो तब भी हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो देखिए A1 अगर हमारे पास 6 है प्लस ट्वाइस कॉमन डिफरेंस 2 है तो हम देखेंगे 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, ठीक है। किसी भी मेथड से हम कर सकते। अब देखिए अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म, तो हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म हमारे पास है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2 इक्वल टू 12। अब ऐसे हम फिफ्थ टर्म फाइंड करें, फिफ्थ टर्म A5। A5 कैसे फाइंड होगा? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म हमारे पास 12 है प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो 12 प्लस 2 14। अब देखिए हमें एक नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है। सीक्वेंस किस तरीके से मिला? तो देखिए फर्स्ट जो टर्म था A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिला। अब वो सीक्वेंस का नंबर्स क्या हैं? देखिए 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ये हमें एक क्या मिली? AP मिली। हमने एक AP फॉर्म कर दी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म -2 है एंड कॉमन डिफरेंस D हमारे पास है -1। तो देखिए सीक्वेंस किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास -2 है और A2 हमारे पास क्या होगा? अगर हम A1 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा। तो सेकंड टर्म में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो -1 हो जाएगा, तो हमारे पास -3 -2 -1 इक्वल टू -3। अब इसके बाद थर्ड टर्म हम फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? अगर हम सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो देखिए सेकंड टर्म हमारे पास है -3 एंड कॉमन डिफरेंस है -1। -1 ब्रैकेट में लिखा है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, -3 -1 -3 -1 -4। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो थर्ड टर्म हमारे पास है दिस इज -4 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -1। अब इसे सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन होगा, -4 -1 इक्वल टू -5, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ टर्म हो गया। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ टर्म को फाइंड करें, A5 इक्वल टू A4 प्लस कॉमन डिफरेंस A4 यानी फोर्थ टर्म हमारे पास -1 है। नहीं देखिए यहाँ पर फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म हमारे पास -5 है। -5 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी -1 इक्वल टू -5 -1। सॉल्व करने पर हमें -6 मिलेगा। अब देखिए हमें एक सीक्वेंस मिलता है इन नंबर्स का। देखिए कैसे? A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस को
हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज -2 एंड सेकेंड -3 मिलेगा, थर्ड मिलेगा -4 मिला है ना, -4, फोर्थ टर्म मिलेगा -5, फिफ्थ टर्म -6 एंड सो ऑन। दिस इज फॉर्म एंड एपी, ये एपी फॉर्म हुई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ अगले वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स